आधी रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ पेड़ों से टकराती हवा की सीटी जैसी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसी वीराने रास्ते पर अर्जुन और उसकी पत्नी सानवी मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। सड़क सुनसान थी। दोनों ओर घना जंगल फैला हुआ था। बीच बीच में उल्लू की डरावनी आवाज़ गूंज उठी। सानवी ने अर्जुन से कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इतनी सुनसान जगह से क्यों गुजर रहे हैं? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है, ये शॉर्टकट है। बस कुछ ही देर में हम घर पहुंच जाएंगे। मगर उसकी हंसी में भी हल्का सा डर झलक रहा था। तभी अचानक दूर सड़क के किनारे एक औरत खड़ी नजर आई। उसके लंबे बाल जमीन तक फैले हुए थे और वह पूरी तरह सफ़ेद कपड़ों में थी। अर्जुन ने बाइक धीमी की और दोनों ने चुपचाप उसकी ओर देखा। सानवी का चेहरा पीला पड़ गया था और एकदम चेहरा उसका साफ दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसकी परछाई लंबी और टेढ़ी होकर सड़क पर फैली हुई थी। हवा अचानक और ठंडी हो गई। अर्जुन ने बाइक तेज करनी चाहिए, लेकिन इंजन अचानक बंद हो गया। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई मानो कानों में ढोल बज रहा हो। अर्जुन ने बार बार कीक मारकर बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर इंजन जैसे जिद पर अड़ा हुआ था। उसी दौरान वह औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, बल्कि वह तैरते हुए चल रही थी। सानवी ने कांपती आवाज में कहा, अर्जुन, ये इंसान नहीं है। अर्जुन ने घबराकर लालटेन जैसी मोबाइल की एकदम टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी सीधी उस औरत के चेहरे पर पड़ी। अगले ही पल उनके रोंगटे खड़े हो गए। उसका चेहरा इंसान का नहीं बल्कि एक भयानक मुखौटे जैसा लग रहा था। आंखें गड्ढों में घसी हुई थी और होठों से खून टपक रहा था। जीभ असामान्य रूप से लंबी होकर बाहर लटक रही थी। अचानक उसने एक कर्कश हंसी हंस दी, जिसकी गूंज पूरे जंगल में फैल गई। बाइक अपने आप पीछे की ओर खिसकने लगी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने धक्का दिया हो। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर सानवी का हाथ पकड़ा और बोला, भागो। लेकिन सड़क के दोनों ओर पेड़ इतने घने थे कि कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उनके सामने बस वही औरत खड़ी थी, जिसकी आंखों से अब लाल रोशनी चमक रही थी। अचानक औरत ने एक चीख मारी, जो इंसानी कानों के लिए असहनीय थी। सानवी अपने कान पकड़कर जमीन पर गिर पड़ी और दर्द से तड़पने लगी। अर्जुन ने घबराकर उसे उठाने की कोशिश की, मगर उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे। चुड़ैल अब उनके चारों ओर घूमने लगी और उसकी परछाई कई गुना बड़ी होकर पैरों तक फैल गई थी। अर्जुन ने कांपते हुए जेब से भगवान शिव का छोटा सा लॉकेट निकाला, जिसे उसकी माँ ने दिया था। जैसे ही उसने उस पर उठाया, चुड़ैल एक पल के लिए रुक गई। उसकी आंखों की लाल चमक हल्की पड़ने लगी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर मंत्र बुदबुदाना शुरू किया, लेकिन उसके शब्द कांप रहे थे। तभी चुड़ैल ने अचानक हवा में उछलकर जोर से उसकी पीठ पर वार किया। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से खून निकल आया। सानवी ने कमज़ोर आवाज़ में पुकारा, अर्जुन उठो, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन अर्जुन को उठने की ताकत नहीं मिल रही थी। चुड़ैल अब उनके सिर के ऊपर मंडरा रही थी, जैसे उनकी आत्मा को खींच कर ले जाने वाली हो। उस रात का अंधेरा पहले से ही कहीं ज़्यादा गहरा हो चुका था। सानवी किसी तरह एकदम से उठी और कांपते हाथों से अर्जुन को खींचने लगी। चुड़ैल उनकी हर हरकत पर नज़र रखे हुई थी। उसकी हंसी बीच बीच में गूंजती थी, जैसे कोई शमशान में नाच रही हो। अचानक पेड़ों से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी, कभी बच्चे के रोने की तो कभी औरत के चिल्लाने की। अर्जुन ने आधी बंद आंखों से देखा कि चुड़ैल धीरे धीरे पास आ रही है और उसके हाथ अब पंजों जैसे लंबे हो गए हैं। वह पंजे ज़मीन में घिसटते हुए चिंगारियाँ छोड़ रहे थे। अर्जुन ने पूरी ताकत जुटाकर कहा, सानवी भागो, मुझे छोड़ दो। लेकिन सानवी ने रोते हुए उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। तभी अचानक बाइक का हेडलाइट अपने आप उल्ट उठा। रोशनी सीधी चुड़ैल के चेहरे पर पड़ी और वह दर्द से कर्राह उठी।
उसकी चीख इतनी भयानक थी कि आसपास के कोए पेड़ों से उड़कर आकाश में मंडराने लगे। एक पल को ऐसा लगा मानो रोशनी से चुड़ैल पीछे हट रही हो, मगर अगले ही पल उसने और भी डरावना रूप धारण कर लिया। उसकी गर्दन पीछे से टूटकर उल्टी दिशा में घूम गई और चेहरा एकदम पास आ गया। रोशनी बुझते ही माहौल और डरावना हो गया। अर्जुन और सानवी ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी अचानक उनके पीछे से किसी ने धीरे धीरे फुसफुसाकर कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते। दोनों ने पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन सानवी को महसूस हुआ कि किसी ने उसकी गर्दन पर ठंडी सांस छोड़ी है। उसकी रीढ़ की हड्डी तक बर्फ जैसे ठंडी हो गई। अर्जुन ने कांपते हुए सानवी को अपनी तरफ खींचा और धीरे धीरे सड़क पर रेंगते हुए आगे बढ़ने लगा, लेकिन चुड़ैल अचानक हवा में ऊंचाई तक उठ गई और बीच सड़क पर गिर पड़ी। उसके गिरते ही पूरा रास्ता जैसे हिलने लगा हो। सड़क पर दरारें पड़ने लगी और उन दरारों से खून उभर कर बाहर आने लगा। खून की गंध इतनी तेज थी कि दोनों का दम घुटने लगा। अर्जुन ने अपने लॉकेट को फिर से कसकर पकड़ लिया और आंखें बंद कर प्रार्थना की। तभी अचानक उसके सामने उसकी माँ की आवाज़ गूंजी, मत डर बेटा, जब तक विश्वास है अंधेरा तुम्हें छू नहीं पाएगा। अर्जुन ने कांपते हुए आंखें खोली और देखा कि चुड़ैल अब और ज़्यादा गुस्से में उनकी ओर दौड़ रही थी। अर्जुन और सानवी ने पूरी ताकत लगाकर सड़क के किनारे की ओर भागना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाए सड़क का रास्ता बदल गया। जहाँ कुछ पल पहले सीधी सड़क थी, अब वहाँ अंतहीन जंगल दिखाई दे रहा था। पेड़ ऐसे खड़े थे मानो किसी कैद खाने की दीवार हो। हर पत्ता, हर साग चुड़ैल की हंसी दोहरा रहा था। अचानक पेड़ों की जड़ों ने हिलना शुरू किया और वे सांपों की तरह रास्ता रोक कर लिपटने लगे। अर्जुन ने सानवी को बचाने की कोशिश की, लेकिन एक जड़ ने उसका पैर कसकर पकड़ लिया। वह जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से चिल्ला उठा। सानवी रोते हुए उसका पैर छुड़ाने लगी। तभी चुड़ैल पास आकर झुक गई। उसका चेहरा अब इंसानी चेहरा नहीं रहा। आंखों की जगह दो जलते हुए गड्ढे, दांतों की जगह लंबी लंबी सुइयां और उसके कान से काले कीड़े बाहर निकल रहे थे। उसने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली और धीरे धीरे अर्जुन की गर्दन की ओर बढ़ाई। अर्जुन ने डर और पीड़ा में आंखें कसकर बंद कर ली। उसी समय आसमान में अचानक बिजली चमकी और उस रोशनी में चुड़ैल का पूरा शरीर राख की तरह झिलमिलाने लगा, मगर वह खत्म नहीं हुई। वह और भी भयानक रूप में लौट आई। अर्जुन और सानवी ने आसपास नज़र दौड़ाई, पर रास्ता अब पूरी तरह बदल चुका था। जो सड़क अभी कुछ ही मिनट पहले थी, अब वहाँ घने जंगल में तब्दील हो गई थी। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराकर चिल्ला रही थी और हवाओं में अजीब तरह की चीखें गूंज रही थी। अर्जुन ने हिम्मत करके सानवी का हाथ कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश की। तभी चुड़ैल ने अचानक हवा में उछलकर उनके सामने आकर धरती हिला दी। उसकी लंबी जीभ ज़मीन को छूते हुए उनके पैरों की तरफ बढ़ी। अर्जुन ने अपनी आंखों में भगवान के चित्र वाला लॉकेट उठाया और ज़ोर ज़ोर से मंत्र बोलने लगा। मंत्र की आवाज़ जंगल में गूंजने लगी और चुड़ैल ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों की लाल चमक अब और तेज़ हो गई थी। पेड़, ज़मीन, हवा सब उसके इर्द गिर्द जीवित होते लगे गए। अर्जुन ने देखा कि पेड़ों की जड़ें अब उनके ऊपर झुक रही है और जैसे ही उन्होंने कदम आगे बढ़ाया, जड़ें पीछे हट गई। सानवी ने कांपते हुए पूछा, हम सही दिशा में हैं या और फंस रहे हैं? अर्जुन ने जवाब दिया, बस थोड़ी दूर। मुझे बस विश्वास है कि यह रात खत्म होगी। चुड़ैल धीरे धीरे उनकी हरकतों का मजाक उड़ाते हुए हवा में मंडराने लगी। अर्जुन ने देखा कि जंगल के बीच में एक पुरानी खंडर जैसी हवेली दिख रही थी। यह वही जगह थी जहां चुड़ैल की शक्ति सबसे ज़्यादा थी। उन्होंने तय किया कि हवेली में जाकर थोड़ी राहत मिल सकती है। जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंचे, दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर घुसते ही अंधेरे में ढेर सारे मानव और प्रेत आत्माएं झलकने लगी। हवेली का फर्श चरमराने लगा और दीवारों पर अजीब सी रक्त छापे दिखाई दी। अर्जुन ने अपनी टॉर्च की रोशनी फैलाई और देखा कि दीवारों पर कई पुरानी तस्वीरों में लोगों के चेहरों के स्थान पर खाली गड्ढे थे। सानवी ने डर के मारे चिल्लाया, हम यहाँ कैसे आए?
उसकी हंसी तभी एकदम से भयानक हो गई। दोनों का दिल ठहर गया। चुड़ैल ने अपने लंबे पंजों से हवेली की दीवारों को चीरते हुए उनके पास आने की कोशिश की। अर्जुन ने फिर से लॉकेट उठाया और जोर जोर से मंत्र बोलना शुरू किया। दीवारों पर छाए पुराने चित्र अब जीवित होकर उनकी ओर झुकने लगे। हवेली में मौजूद अंधकार और चुड़ैल की ऊर्जा इतनी जोरदार थी कि उनके कदम लड़खड़ाने लगे। अर्जुन ने देखा कि हवेली के केंद्र में एक बड़ा सा कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और उसके अंदर हल्की रोशनी थी। उन्होंने सानवी को धीरे धीरे खींचकर कमरे की तरफ बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा, वहाँ अचानक से ठंडी हवा का झोंका आया और चुड़ैल हवा में तैरते हुए उनके पीछे आई। कमरे में अजीब तरह की वस्तुएं रखी थी, पुरानी किताबें, हड्डियों का ढेर और लाल मोमबत्तियाँ जिनकी आग बुझी नहीं थी। अर्जुन ने महसूस किया कि ये सब चुड़ैल की शक्ति का केंद्र है। उन्होंने लॉकेट को और जोर से पकड़ लिया और जोर जोर से मंत्र बोलना शुरू किया। तभी चुड़ैल ने अचानक तेजी से झपटा मारा। अर्जुन ने और सानवी दोनों दरवाजे की ओर भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, वहाँ कुछ और भी भयानक दिखाई दिया। सारा जंगल, हवेली और रात का अंधेरा उनके चारों ओर एक ही जीवित प्राणी बनकर घूम रहा था। उनके दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि उन्हें अपने कानों में बस धड़कन सुनाई दे रही थी। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, तुम सोच रहे हो कि बच सकते हो, पर तुम्हारी आत्माएं अब मेरी है। अर्जुन ने आखिरी बार लॉकेट उठाकर मंत्र उच्चारण किया और जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, हवेली और जंगल में हल्की चमक फैल गई। अर्जुन और सानवी ने देखा कि हवेली में फैलती रोशनी ने कुछ पल के लिए चुड़ैल की शक्ति को कमज़ोर कर दिया है। उसकी आंखें, लाल आंखें झपक रही थी और उसका शरीर झिलमिला रहा था। दोनों ने अपनी जान बचाने के लिए कमरे के अंदर छिपने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे फर्श पर झुके, कमरे की दीवारों से अजीब सर्दी के हाथ बाहर निकले और उन्हें खींचने लगे। अर्जुन ने जोर जोर से मंत्र पढ़ते हुए अपनी सारी ताकत लगाई। अचानक कमरे की पुरानी छत से भयानक चीखें गूंज उठी और हवा में काले धुएं के गोले घूमने लगे। चुड़ैल अब उनका पीछा कर रही थी, लेकिन कुछ पल के लिए वह मंत्र और लॉकेट की शक्ति से पीछे हट गई। अर्जुन ने सानवी को गले से लगाकर कहा, बस थोड़ा और सहना होगा, हमारी जान अब हमारी हिम्मत पर निर्भर है। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में विश्वास देखा और धीरे धीरे कमरे के पिछले दरवाजे की ओर बढ़े। उस दरवाजे के पार जंगल में हल्की रोशनी दिख रही थी, एक ऐसा रास्ता जो शायद उन्हें वास्तविक दुनिया तक ले जा सकता है। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, हवेली की दीवारें कांपने लगी और फर्श से खून उभरने लगा। चुड़ैल अब पूरी तरह आग में जलती हुई हवा में मंडरा रही थी। उसने अपनी जीभ लंबी करके अर्जुन की ओर झपटा, लेकिन अर्जुन ने लॉकेट ऊपर उठाया और जोर जोर से मंत्र पढ़े। अचानक चुड़ैल ने चीख मारी और पीछे हट गई। हवा में काले धुएं का गोला फटकर छोटे छोटे तारों में बिखर गया। अर्जुन और सानवी ने उस मौके का फायदा उठाया और तेजी से जंगल की ओर भागे। रास्ता भटकता हुआ, पेड़ों के बीच से गुजरता हुआ उनके लिए किसी युद्ध के मैदान जैसा था। हर तरफ छाया और अजीब आवाज़ें गूंज रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि चुड़ैल अब उनके पीछे नहीं थी, पर वह अब भी उनके आसपास की हवा में मौजूद थी। सानवी ने कांपते हुए कहा, क्या यह खत्म हो गया? अर्जुन ने ध्यान से चारों ओर देखा, मगर अंधेरा अब भी इतना गहरा था कि वहाँ कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जंगल के बीच में अचानक एक हल्की रोशनी दिखाई दी। यह वही रास्ता था जो उन्हें शहर की ओर ले जा सकता था। जैसे ही उन्होंने उस दिशा में कदम बढ़ाया, चुड़ैल की हंसी धीरे धीरे कम होती गई और हवा सामान्य होने लगी। पेड़ों से निकल कर रही अजीब आवाज़ें हर धीरे धीरे गायब हो रही थी। अर्जुन ने सानवी का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, बस थोड़ा और, बस हम उस रोशनी तक पहुंच जाए। उनकी सांसें तेज थी और शरीर कांप रहा था, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं खोई। जैसे ही उन्होंने रोशनी के करीब कदम रखा, जंगल का डरावना अंधेरा अचानक पीछे छूट गया और सामने शहर की सड़क दिखाई देने लगी। अर्जुन और सानवी ने राहत की सांस ली। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हवेली और चुड़ैल की परछाई अब कहीं नहीं थी। केवल रात की ठंडी हवा और हल्की अंधेरी छाया बाकी थी। अर्जुन ने सानवी को गले लगाया और कहा, हम बच गए।
सानवी ने हल्की हंसी के साथ कहा, लेकिन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि उस रात हमने क्या देखा। दोनों ने धीरे धीरे सड़क की ओर कदम बढ़ाए और रात का डर अब केवल उनकी यादों में रह गया। अर्जुन और सानवी ने शहर की सड़क पर कदम रखा, मगर दोनों की धड़कनें अब भी शांत नहीं हो रही थी। हवेली और जंगल की डरावनी यादें उनके दिमाग में गूंज रही थी। उन्होंने तय किया कि किसी को इस घटना के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि लोग शायद उन्हें पागल समझेंगे। जैसे ही वे धीमे कदमों से घर की ओर बढ़े, सानवी ने देखा कि उसके हाथ में अभी भी हवेली की उस ठंडी हवा की परछाई जैसी धुंध बाकी थी। वह कांप उठी, मगर अर्जुन ने उसे गले लगाकर शांत किया। वे दोनों घर पहुंचे और दरवाज़ा बंद किया, लेकिन अचानक अर्जुन की आंखों के सामने उस रात की हवेली की छवि फिर से जीवित हो गई। दीवारों पर झूलते पुराने चित्र, लाल रोशनी और चुड़ैल की भयानक हंसी, जैसे ही उसके पल को एकदम से छीन लिया हो। सानवी ने उसकी आंखों में डर देखा और वह समझ गई कि भले ही वे बच गए हो, लेकिन हवेली की शक्ति कहीं अंदर घुस चुकी थी। रात के अगले कुछ दिनों तक दोनों ने सामान्य जीवन जीने की कोशिश की, लेकिन हर रात सपना बनकर वही चुड़ैल उनके सामने आती रही। कभी खिड़की से झांकती तो कभी दरवाजे की दरारों से उनकी आवाज़ में फुसफुसाती। अर्जुन ने महसूस किया कि लॉकेट और मंत्र केवल अस्थायी सुरक्षा थे। चुड़ैल अब उनके घर तक पहुंच चुकी थी। एक रात अर्जुन ने देखा कि सानवी अपने कमरे में अकेले बैठी है और धीरे धीरे उसकी आंखों में लाल चमक उभर रही है। उसने दौड़कर उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने हाथ लगाया, सानवी की आवाज़ बदलकर भयानक चीख में बदल गई। चुड़ैल की शक्ति अब पूरी तरह सानवी के अंदर समा गई थी। अर्जुन ने डर और घबराहट में लॉकेट जोर से पकड़ लिया, मगर उसके मंत्र का असर कम पड़ गया था। हवेली अब दूर नहीं थी, वह उनके घर के भीतर आ चुकी थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर सानवी की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहले इंसानी भाव थे, अब केवल लाल आग और भयानक परछाई थी। चुड़ैल ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी थी और सानवी का शरीर धीरे धीरे विकृत हो रहा था। अर्जुन ने लॉकेट ऊपर उठाया और आखिरी मंत्र बोलना शुरू किया, लेकिन उसके शब्दों की ताकत अब कम थी। अचानक कमरे में अंधकार फैल गया और चुड़ैल की हंसी इतनी भयानक हुई कि दीवारें और फर्श कांपने लगे। अर्जुन ने आखिरी बार सानवी का नाम पुकारा, लेकिन उसका स्वर अब भी उसकी नहीं रही थी। जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, कमरे की सारी रोशनी बुझ गई। अगले पल अर्जुन खुद बेहोश हो गया। जब उसने आंखें खोली तो वह अकेला था। सानवी गायब थी। कमरे में केवल हवेली की ठंडी हवा और उस भयानक हंसी की गूंज बाकी थी। अर्जुन समझ गया वे बच नहीं पाए। चुड़ैल ने इस बार पूरी तरह जीत हासिल कर ली थी और हवेली की परछाई अब हमेशा उसके साथ रहने वाली थी। तो दोस्तों, ये थी अर्जुन और सानवी की रात की भयानक कहानी। हवेली की चुड़ैल, लाल आंखें, हवा में मंडराती परछाई और वो अंधेरा जिसने हर कदम पर डर पैदा किया है। उम्मीद थी कि वे बच गए जाएंगे, मगर आखिरी पल में सानवी गायब हो गई थी और हवेली की भूतिया शक्ति हमेशा उनके साथ रह गई। अगर आप इस कहानी को सुनकर आपके दिल की धड़कनें तेज हुई या आपकी रात डरावनी हो गई, तो ये समझिए कि आपने सच में इस भयानक रोमांच का मज़ा लिया होगा। सोचिए, अगर आप उस अंधेरी हवेली में होते तो क्या करते। आप भी शायद अर्जुन और सानवी की तरह हिम्मत और डर के बीच फंस जाते। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी और आप चाहते हैं कि हम और ऐसी डरावनी, रोमांचक और भूतिया कहानी लाते रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें। ये लाइक हमें बताते हैं कि आप ऐसे कंटेंट पसंद करते हैं। साथ ही सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि हमारी अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ, कमेंट में हमें बताइए आपको कहानी में सबसे ज़्यादा कौन सा हिस्सा डरावना लगा, वो लाल आंखों वाली चुड़ैल, हवेली का अंधेरा या अंत का ट्विस्ट। याद रखिए, डर एक मज़ेदार अनुभव हो सकता है और इस कहानी ने आपको उसी डर का अनुभव कराया। तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी और भी भयानक होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।